फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। मैं शिवेंद्र पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ में हूँ, जिसमें आज मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात करने वाला हूँ। मित्रों, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है, ये सेशन रहने वाला है। आई होप कि आप चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को इस आशा और भरोसे के साथ कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और इंग्लिश को थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। हम ग्रामेटिकल सेंस के साथ में हैं, जहाँ पे हम सिंपल पास्ट की बात आज करने वाले हैं। तो मित्रों आइए शुरू कर जाते हैं सेशन को। सबसे पहले देख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। मित्रों ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, समटाइम यू विल फाइंड आउट कि कहीं कहीं सिंपल पास्ट लिखा होता है या पास्ट इंडेफिनिट होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। हिंदी सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता था, ती थे या फिर या आ जाए, इस तरीके की चीज़ें अगर आएंगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में पहले पहचान लीजिए, जिससे आपको ट्रांसलेट करते टाइम किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं हो। तो स्टूडेंट्स आइए नए सेशन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, आपको चीज़ें और आसान आएंगी। ये पहचान थी जिसको आप समझ गए, ये पहचान थी जिस तरीके से आप चीज़ों को पहचानेंगे कि हिंदी में कोई सेंटेंस आए तो आप कैसे जानोगे कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हो रही है बात, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर बात पास्ट इंडेफिनिट की कर रहे हैं और सिंपल सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, और क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला वह गया, ये बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, सिंपल पास्ट में आता है ये टेंस, तो ही वेंट हो जाएगा। याद रखिएगा वेंट जो है ये गो का सेकंड फॉर्म है। वेंट किसका सेकंड फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म है। और मैंने कहा कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। जैसे तुम आए, यू केम, केम क्या है, कम की सेकंड फॉर्म है। याद रखिएगा कम की सेकंड फॉर्म भाई क्या है, केम है। क्लियर हो रही है बात मित्रों, इट्स ऑल। सो आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की, सिंपल सेंटेंस टाइप का सिंपल पास्ट टेंस था, जहाँ पे चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंग्लिश भाग चैनल को। आइए नेक्स्ट बात कर जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगली बात है, अगर नेगेटिव टाइप सेंटेंस है सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव टाइप सेंटेंस है तो क्या करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस अगर है डियर स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट लगा देंगे, डिड नॉट लगाएंगे, राइट, डिड नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ध्यान देना है, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा और डिड नॉट आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे तुम नहीं आए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तुम नहीं आए तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट कम। क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट कम। क्लियर हो रही है बात। रवि नहीं पढ़ता था तो रवि डिड नॉट स्टडी। याद रखिएगा डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डियर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है कि जब आपका डिड नॉट आएगा तो जो हमारा मेन वर्ब होगा सिंपल पास्ट के अंदर या पास्ट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी। क्लियर हो रही है बात। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे, इंटरोगेटिव है तो जैसे आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड को सबसे पहले रखेंगे। याद रखिएगा डिड रखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। जैसे क्या रवि आया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेशन जहां भी होगा इट मीन्स दैट कि हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो जैसे हो गया कि क्या रवि आया तो क्या हो जाएगा, डिड रवि कम। याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, फर्स्ट फॉर्म आने वाली। क्लियर हो रही है बात, चाहे डिड हो या डिड नॉट हो, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या तुम पढ़े तो डिड यू स्टडी, राइट, डिड यू स्टडी। क्या तुम खाए, डिड यू ईट। मैंने कहा क्या तुम नहा लिए, डिड यू टेक बाथ, ऑलराइट। मैंने कहा क्या तुम घर चले गए, डिड यू गो टू होम, ऑलराइट, या डिड यू गो होम। क्लियर हो रही है बात। तो डियर स्टूडेंट्स ये सेशन था डिड को लेकर के, पास्ट सिंपल पास्ट के लेकर के। बहुत छोटे से सेशन में मैंने पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जिसे कहते हैं उसके सेंस को क्लियर कर दिया। आई होप कि आप सारे लोग वीडियो एंजॉय करेंगे। मैं शिवेंद्र पांडे फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, आपके इसी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के साथ, कि आप लगातार इंग्लिश को इंप्रूव करते रहें, इंग्लिश भक्त चैनल को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। सो मैं शिवेंद्र पांडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन एंजॉय योर टाइम, हैव अ नाइस टाइम ऑल।